पिछले वीडियो में तद्धित प्रकरण के शैक्षिक अधिकार के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक वार्तिक जिह्वा मूलांगुलेश्छः इस वार्तिक के द्वारा जिह्वा मूल और अंगुली इन दो सप्तम्यंत प्रातिपदिकों से भव अर्थ में तद्धित संज्ञक छ प्रत्यय का विधान होता है। यह जो वार्तिक है, यदि हम स्मरण करें तो पीछे एक सूत्र हमने पढ़ा था, शरीरावयवाच्च, शरीर के अवयववाची सप्तम्यंत प्रातिपदिकों से यत प्रत्यय का विधान बताया गया था। तो यह वार्तिक उस यत प्रत्यय का बाध करके यहाँ पर छ प्रत्यय का विधान करता है। अब हमने पिछले वीडियो में जिह्वा मूल से सिद्ध होने वाले पद जिह्वा मूलियम का विश्लेषण किया था। यहाँ द्वितीय शब्द अंगुली इस सप्तम्यंत प्रातिपदिक से छ प्रत्यय करने पर अंगुलियम यह रूप निष्पन्न होता है। इस अंगुलियम का यदि हम विग्रह करें तो लौकिक विग्रह बनता है अंगुल्याम भवम, अर्थात अंगुली में होने वाला या अंगुलियों में होने वाला। बहुवचन का सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद है। अलौकिक विग्रह यदि हम करेंगे तो अंगुली प्लस घी यह रूप बनता है सप्तमी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में। अब इस अंगुली प्लस घी इस अलौकिक विग्रह से समस्त कार्यों का विधान करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि शरीरावयवाच्च सूत्र से प्राप्त होने वाले शरीर के अवयववाची शब्दों से तद्धित संज्ञक यत प्रत्यय का विधान बताया गया था, जिसे बाध कर जिह्वा मूलांगुलेश्छः इस वार्तिक से अंगुली इस सप्तम्यंत सुबंत से शैक्षिक अर्थ में तत्र भवः अर्थ में छ प्रत्यय का विधान हुआ। तब हमारा रूप बनता है अंगुली प्लस गी प्लस छ। अब यहाँ छ प्रत्यय लगने के बाद पूरा शब्द तद्धितांत हो जाता है। अतः कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से प्रातिपदिक अंगुली प्लस गी प्लस छ में स्थित सुप विभक्ति गी का लुक हो जाता है। तब हमारी स्थिति बनती है अंगुली प्लस छ। इसके बाद एक सूत्र जो हमने देखा, आय नेयी नीयी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। इस सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित छकार को ई आदेश होता है। तो यहाँ प्रत्यय छकार छ है, तो छ के आदि छ को अर्थात हल छकार को ई आदेश हुआ। तब अंगुली प्लस ई यह रूप बनता है। अब इस स्थिति में यदि हम देखें तो तद्धित प्रत्यय परे होने के कारण से भ संज्ञक टी के लोप का विधान बताया गया है या विधान किया गया है। तो यश्येति च सूत्र कहता है कि तद्धित प्रत्यय परे होने पर भ संज्ञक टी का लोप होता है। तो भ संज्ञक टी क्या है? ली में स्थित इकार है। तो इस इकार का लोप हो जाएगा, तब हमारी स्थिति शेष रहती है अंगुल प्लस ई। संयोग करने पर अंगुलीय यह एक तद्धितांत शब्द बनता है। इस तद्धितांत शब्द से अब हम पद बनाने की प्रक्रिया करते हैं। तो सर्वप्रथम हम सु औजस अम औठस ताभ्याम अभिस
गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सुप। ये सूत्र 7 विभक्तियों के लिए 21 प्रत्ययों का विधान बताता है। इस सूत्र को हम सुप प्रत्यय या सुप सूत्र के द्वारा भी जानते हैं। सुप प्रत्यय हर का वर्ण कहलाता है। ऐसे में सुपह प्रत्यय परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों की सहायता से प्रातिपदिक अंगुलीय से परे सुप प्रत्यय का विधान किया जाता है। अतः द्वैकयोर द्विवचनैक वचने, इस सूत्र की सहायता से यदि हम देखें तो प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा होने के कारण हमें सु प्रत्यय की प्राप्ति होती है। तदुपरांत विशेषानुसार अंगुलीयम शब्द नपुंसक लिंग का है। अतः नपुंसक लिंग में अदंत नपुंसक लिंग से परे सु को अम आदेश होता है। तब हमारी स्थिति बनती है अंगुलीय प्लस अम। अब यहाँ अ से परे अम का आकार है अर्थात अम है। अतः अमी पूर्व सूत्र कहता है कि अत से परे अम का आकार होने पर पूर्व और पर दोनों आकारों के स्थान पर एक पूर्व रूप आदेश होता है। अतः यहाँ अमी पूर्व सूत्र से एक पूर्व रूप आदेश होकर अंगुलीयम यह रूप सिद्ध होता है। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी कार्य किया था, वही कार्य यहाँ पर भी उसी क्रम में निर्देशानुसार किया गया है। अतः प्रक्रियागत कार्यों की जानकारी को यदि हम विश्लेषित करें तो हम देखते हैं कि किसी भी पद से सर्वप्रथम हम 2 प्रकार का विग्रह करते हैं, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। सारा कार्य जो किया जाता है वह अलौकिक विग्रह से किया जाता है। अतः सर्वप्रथम हम अलौकिक विग्रह से कार्य करते हुए प्रत्यय विधायक सूत्र का जो निर्देश किया जाता है उससे प्रत्यय की प्राप्ति करते हैं। प्रत्यय की प्राप्ति करने के बाद हम उस प्रत्यय में होने वाले विकार कार्यों को करते हैं या प्रत्यय के कारण से जो भी कार्य किए जाने हैं उन कार्यों को करते हैं। और उस कार्य को करते हुए यदि हमारे कोई सूत्र की प्रवृत्ति होती है तो उस सूत्र की प्रवृत्ति भी करते हैं, अर्थात आदेश या लोप आदि कार्य करते हैं। उन लोप आदि कार्यों को करने के बाद हमारा एक शब्द बनता है, नवीन शब्द। उस नवीन शब्द से फिर हम पद बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। पद बनाने की प्रक्रिया में हमें जैसा ज्ञात है सुप आदि विभक्तियों की सहायता से ही कार्य किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम सुप विभक्ति प्राप्त होती है। सुप विभक्ति प्राप्त होने के बाद उस सुप में किए जाने वाले कार्यों के निर्दिष्ट सूत्रों की सहायता से कार्यों को करते हैं। तब हम देखते हैं कि एक हमारा नवीन पद सिद्ध हो जाता है। और यह प्रक्रिया निरंतर करते रहने से हमें समस्त सूत्रों की स्मृति सदैव बनी रहती है। ऐसा निरंतर अभ्यास कार्य हमें करते रहना चाहिए, बारंबार करते रहना चाहिए, जिससे हमें प्रत्येक सूत्र का अर्थ, उसका भाव, उसकी कार्य प्रणाली या कार्य विधि को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। धन्यवाद।